आज हम लोग कर रहे हैं डायजोनियम सॉल्ट। थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं डायजोटाइजेशन से बनता है, कैसे कैसे स्ट्रक्चर वगैरह होता है, क्या रिएक्शन देता है, इंपॉर्टेंट है रिएक्शंस इसकी क्या क्या होती हैं, क्या स्पेशलिटी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ाया जाता है तो जितना एमीन इम्पॉर्टेंट है उतना ही इसके रिएक्शंस भी इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी रिएक्शंस इसके ही आ जाते हैं पेपर में, डायजोनियम वाले, नाइट्रोजन के कई बार। तो अगर हम लोग बात करें तो डायजोनियम सॉल्ट, अगर एल्काइल की बात करो तो RN इस तरीके का ये सॉल्ट बनता है। ये होता है एल्काइल के साथ। अगर हम एराइल के साथ बात करें, एराइल ग्रुप के साथ, तो एराइल में बेंजीन रिंग लगा देते हैं हम लोग। बेंजीन रिंग के ऊपर N, ट्रिपल बॉन्ड N, X माइनस प्लस, इसको कंबाइंड करके कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, बेंजीन रिंग N2 प्लस X माइनस। ये हो गया बेंजीन डाइओजोनियम हैलाइड बोल सकते हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो कैसे कैसे बना सकते हैं इसको, कैसे कैसे हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसके देखते हैं। पहले प्रिपेयर करना है तो एनिलीन ले लेते हैं, एनिलीन से बनाते हैं। प्रोसेस को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। डाइएजोटाइजेशन में एरोमेटिक प्राइमरी एमीन ले ली हमने, एनिलीन ले लिया। एनिलीन को NaNO2 और एसिड मीडियम में ट्रीट कर दिया। टेम्परेचर 0 to 5, 0 to 3 यही लिया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड, या 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही टेम्परेचर, लो टेम्परेचर लेते हैं हम लोग। और इस टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को करवाते हैं तो यहाँ पे हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड मिल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं डायजोटाइजेशन। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो डायजोटाइजेशन होगा ये 1 डिग्री एमीन से ही हम करवाएंगे। 1 डिग्री एमीन का ही ये रिएक्शन है। 1 डिग्री एमीन लेना है, उसका NaNO2HCl से, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको HNO2 से। टेम्परेचर पर्टिकुलरली याद रखना, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। बेसिकली जब लैब में कराते हैं हम लोग तो इसको क्या करते हैं, आइस क्यूब्स के अंदर आइस क्यूब्स को क्रश करके और दोनों टेस्ट ट्यूब को उसमें पहले रख करके ठंडा करते हैं। मतलब क्या करेंगे, जैसे एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उसमें एनिलीन ले लिया, दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हमने NaNO2 और HCl का मिक्सचर डाला, मिला दिया इसमें, और इन दोनों को इस टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे आइस बाथ बोलते हैं इसको, आइस बाथ में पहले हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। जब ये टेम्परेचर इतना मेंटेन हो जाता है, आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा इस टेस्ट ट्यूब में, तब इन दोनों के कंटेंट को हम लोग मिक्स कराते हैं, और मिक्स कराने के बाद हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। क्लियर है? तो प्रोसेस में ऐसी कोई खास बात है नहीं। डाइजोटाइजेशन का मैकेनिज्म आपको मैं शायद अल्कोहल में या कहीं पे करा चुकी हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि हमें, एक सेकेंड, वो उसमें खुल नहीं रहा है।
ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गई। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो प्रिपेयर हो गया, इसका अब हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली इसमें हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये दिखाता है, देखिए। सबसे पहले अगर बात करें तो कौन से ग्रुप ऑफ कैटेगरी होगी इसमें, एक सबसे पहला होगा, इसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में क्या होगा, पूरा जो ग्रुप है N2Cl या N2X, ये जो पूरा ग्रुप है, पूरा का पूरा ग्रुप, होल ग्रुप इज रिप्लेस्ड। बाय मोनोवैलेंट एटम और ग्रुप, किसी मोनोवैलेंट एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा ये पूरा ग्रुप। पहला कैटेगरी ऑफ रिएक्शन ये। सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो सेकंड कैटेगरी होता है जो इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब है कि नाइट्रोजन जो दोनों हैं वो मेंटेन रहेंगे, वो तो रहेंगे, केवल जो हेलोजन होगा वो रिप्लेस होगा, ओनली हेलोजन रिप्लेस्ड। और थर्ड जो कैटेगरी है, एक और कैटेगरी है इसमें, उसको हम अदर में ले लेते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये वाले हैं, कपलिंग वाले। अब एक एक करके हम लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट में कैसे कैसे कर सकते हैं, पूरे ग्रुप को रिप्लेस होना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास है N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। इसके रिप्लेसमेंट में कैसे कैसे होगा, देखिए। जैसे मान लीजिए हमने वाटर ले लिया, जब वाटर ले लेते हैं हम लोग, फास्ट रिएक्शन होता है। इसमें होगा क्या, ये HOH में से ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और ये पूरा ग्रुप जब गायब होगा तो यहाँ से OH आ जाएगा इसके। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बन गया हमारा, फिनॉल बन गया। H प्लस अलग निकल जाएगा और ये पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग ले लें कोई ऐसा कंपाउंड जो Cn माइनस देता हो। Cn माइनस अगर इसके पास आ जाता है तो ये वाला जो Cl, ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है Cn। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा हैलाइड लेके आ जाए, यहाँ पे Cl माइनस है, अगर दूसरा हैलाइड हम लोग लेके आ जाते हैं तो दूसरा हैलाइड आ जाता है। एक सेकेंड, ये रिएक्शन को ऐसे ना करके हमें दूसरे तरीके से करना है, नाइट्रोजन रिलीज करानी। देखो हमारा ये ठीक, इसको अब हम लोग ट्रीट कर रहे हैं H3PO2 से। एसिड का नाम बोल दीजिए जरा, या एल्कलाइन SnCl2 से। इस एसिड का नाम और बेसिसिटी, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अच्छा, और बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी 2 होगी।
पक्का? कॉपर प्लस की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो ये पूरा का पूरा ग्रुप हट जाता है और यहाँ पे हमें क्रिएट होता है क्या, बेंजीन मिल जाता है। यहाँ बन जाएगा बेंजीन, N2 अलग होगा, HCl अलग हो जाएगा और ये H3PO2 H3PO4 में कन्वर्ट, H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड था, ये फॉस्फोरस एसिड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड आ गया। इसकी बेसिसिटी 1 थी, इसकी बेसिसिटी क्या होती है 2, और H3PO4 ले लेते हैं तो उसकी क्या हो जाती है 3। ये हमारा H3PO2 की प्रेजेंस में हमने, या एल्कलाइन SnCl2 की प्रेजेंस में एक्वस मीडिया में जब ये रिएक्शन कराते हैं कॉपर +1 के प्रेजेंस में, तो ये पूरा ग्रुप अलग होता है और ये पूरा ग्रुप किस फॉर्म में चला जाएगा, N2 चला जाएगा। इसको H+ मिलेगा तो ये H+ से HCl बना लेगा, Cl- और H3PO3 क्रिएट होगा और यहाँ से पूरा ग्रुप गायब होने के बाद ये बेंजीन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन होगा। अगर मान लो हम लोग इसी को ले लेते हैं X- लिख देती हूँ यहाँ पे, इसको अगर हम लोग लेते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में और हीटअप कर देते हैं तो भी हमें ये पूरा ग्रुप गायब हो जाता है और हमें बेंजीन मिल जाता है। इसका मतलब बेंजीन बनाने का कितना अच्छा तरीका है, अल्कोहल डाला और इसको हीटअप कर दिया डायजोनियम सॉल्ट को, हमें बेंजीन मिल गई। पूरा ग्रुप N2 और X- ये सारे रिप्लेस हो जाएंगे, ये बना लेगा N2, ये बना लेगा HX और ये CH3CH2OH जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये बना लेगा CH3CHO। जैसे यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज होके H3PO3 बना लिया था, PO2 से PO3, ये CH3CH2OH से CH3CHO बना लेगा। तो अगर इस रिएक्शन को देखें तो बाई प्रोडक्ट में एक एल्डिहाइड भी मिल रहा है ना, ये भी बाई प्रोडक्ट है, ये भी बाई प्रोडक्ट है, ये भी बाई प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, मेन प्रोडक्ट हमारा क्या है, बेंजीन। क्लियर है बात, ये दोनों रिएक्शन क्लियर हुए। पैटर्न एकदम सेम है, N2 हटाना है, HCl हटाना है, पूरा ग्रुप क्योंकि जा रहा है तो पूरा ग्रुप इसी तरीके से जाएगा। अच्छा इसमें हुआ क्या, अगर इस रिएक्शन को हम देखें तो ये जो आपका डाइजोनियम ग्रुप था, ये वाला पूरा जो डाइजोनियम ग्रुप था ये रिप्लेस हो गया, हट गया और यहाँ पे H आ गया। भाई ये चीज C6H5 है, देख पा रहे हैं आप, C6H5 N2 प्लस X-, तो ये C6H5 ग्रुप था, इसके ऊपर N2 प्लस X- अटैच था। इस N2 प्लस X- को हटा दिया गया, रिप्लेस हो गया ये, और एक हाइड्रोजन आ गया क्योंकि हमें बना क्या फाइनल में C6H6 बना, यही तो बना, क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो प्रोसेस है जिसमें N2 प्लस X- ये पूरा ग्रुप हट जाता है और वहां पे हाइड्रोजन आ जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीएमीनेशन। डीएमीनेशन मतलब डाइएजोनियम ग्रुप N2 प्लस X- ये जो ग्रुप है इज रिप्लेस्ड बाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिप्लेस हो गया, इस प्रोसेस को बोलेंगे डीएमिनेशन। और ये निकला किस फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में, और Cl- अलग हो गया। Cl- एसिडिक मीडियम है, कहीं से भी अगर प्रोटॉन देने वाला उसे कोई मिलेगा तो वो HX के फॉर्म में अलग हो जाएगा, HCl बना लेगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग डीएमिनेशन। अब देखो अगर इसी रिएक्शन में हम लोग, जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे इथेनॉल की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन कर रहे थे, अगर इस सेम रिएक्शन में हम लोग N2 प्लस
Cl माइनस है हमारे पास, यहाँ पे हम मीथेनॉल ले लेते हैं। तो जब मीथेनॉल लेते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा था बेंजीन, और जब मीथेनॉल ले लेते हैं तो मीथेनॉल के प्रेजेंस में ये जो प्रोडक्ट होता है ये चेंज हो जाता है, यहाँ पे ईथर बन जाता है। ये ग्रुप तो हटेगा, ये डीएमिनेशन तो होगा यहाँ से, ये पूरा N2+ और X- तो हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे OCH3 अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा ईथर। ठीक है, एराइल एल्काइल ईथर, या हम इसको बोल सकते हैं फिनाइल मिथाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, या इसका नाम होता है एनीसॉल, मेथॉक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो डाइजेनियम सॉल्ट से जब हमने करवाया किसका, इथेनॉल का रिएक्शन, तो हमें बेंजीन मिला था, पूरा ग्रुप हट गया, H आ गया। यहाँ पे जब हम, ये एक्सेप्शन है, CH3OH ले लेते हैं तो OCH3 आ जाता है, पूरा ग्रुप हटेगा और यहाँ पे OCH3 आ जाता है। ये प्रोडक्ट तो N2 और HCl तो होने ही होने हैं, यहाँ पे OCH3 क्रिएट हो। अब देखो, अगर नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट बाई OH ग्रुप। OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, इसका मतलब पहले वाले में H आया, दूसरे वाले में OCH3 आया, और थर्ड हम अब ऐसा पढ़ रहे हैं जिससे OH ग्रुप से रिप्लेसमेंट होगा। कैसे, हमने ले लिया N2+ Cl- बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, HOH, बॉइलिंग, इसको लिया हमने एसिडिक मीडियम में, H2SO4 ले लो। जब एसिडिक मीडियम में इसको हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर पे हीट करते हैं इस मिक्सचर को, तो ये OH यहाँ पर आकर के अटैच हो जाता है और बाकी सारा ग्रुप अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा फिनॉल N2 और HCl, यानी डाइजोनियम सॉल्ट से अगर हमको बनाना है फिनॉल, तो बॉइलिंग वाटर की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवा दीजिए, तो ये क्या बना लेगा, आपका फिनॉल बना लेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जितने भी हमने, अगर मेजर वे में हम देखें तो एरोमेटिक में हमने क्या क्या पढ़ा था अभी तक, बेंजीन पढ़ा था, फिनॉल पढ़ा था, एनिलीन पढ़ा है, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है, हेलो एल्केन पढ़े हैं, कहीं पे इस पे साइनो पढ़ा है, ये कंपाउंड हमने पढ़े हैं, नाइट्रोबेंजीन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते जाइए कैसे कैसे ये रिएक्शंस देता है और कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है। जैसे अभी हमने एक ईथर क्रिएट किया, बेंजीन क्रिएट किया, फिनॉल क्रिएट किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के थ्रू। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट बाय हेलोजन। हेलोजन से कैसे कैसे रिप्लेसमेंट होगा, देखिए एक रिएक्शन है, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजोनियम सॉल्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन की अगर बात करें तो सैंडमेयर रिएक्शन होता किसके प्रेजेंस में है, देखिए हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCl और HCl के प्रेजेंस में ट्रीट कर दो। हीटअप जब करते हैं CuCl और HCl के प्रेजेंस में इसको, तो ये Cl यहाँ पे आ जाता है और बाकी ग्रुप निकल जाता है। यहाँ पे हम लोग
कोई दूसरा X ले लेंगे, जैसे मान लो हम N2 प्लस Br माइनस ले लें, तो यहाँ पे बन जाएगा CuBr N2 और क्लोरोबेंजीन क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखिए दूसरा कंपाउंड हमने बना लिया इससे, क्लोरोबेंजीन, सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू। अब यही मान लो हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है, तो ब्रोमोबेंजीन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे CuCl की जगह CuBr ले लेंगे और HBr ले लेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ट्रीट कर दें इसको CuCN से, तो ये N2 प्लस Cl माइनस हटेगा और यहाँ पे Cn आ जाएगा। रिएक्शन का पैटर्न एकदम सेम है। किस तरीके से रिएक्शन हो रहा है, कॉपर क्लोराइड HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन CuBr नहीं निकलेगा यहाँ पे, हाँ अगर यहाँ Br लिया है तो Br ही निकलेगा। फिर उसके बाद हमने N2 प्लस Cl माइनस CuBr HBr ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे बन गया हमारा ब्रोमोबेंजीन क्रिएट हो जाएगा, नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। अगर हमें साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है तो CuCN की प्रेजेंस में करवा दीजिए, Cn इंट्रोड्यूस हो जाएगा, N2 और Cl माइनस अलग हो जाएंगे। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या किया, डायजोनियम सॉल्ट को क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया। अब इस रिएक्शन का पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन के पैटर्न में हम लोगों ने CuCl HCl CuBr HBr यूज किया था। अगर हम लोग यहाँ पे रिएजेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है रिएक्शन का, गेटरमैन रिएक्शन हो जाती है ये। गेटरमैन रिएक्शन कब बोलेंगे इसको हम लोग ट्रीट कर दें, या N2 प्लस X माइनस है, इसको हम लोग ट्रीट कर दें Cu प्लस HCl। यहाँ पे CuCl लिया था, यहाँ पे कॉपर प्लस HCl ले लो, तो कॉपर प्लस HCl लोगे तो फाइनल प्रोडक्ट तो वही आना है, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे N2 प्लस और X माइनस अलग हो जाएगा, ये वाला हेलोजन यहाँ पे आ जाएगा और ये क्लोरोबेंजीन। यही रिएक्शन Cu प्लस HBr में करा दो तो यहाँ क्या बनने वाला है, ब्रोमोबेंजीन N2 प्लस X माइनस। यही रिएक्शन अगर हम लोग करवा दें CuHCl CuHBr, तो दोनों रिएजेंट को याद रखेंगे। अगर हमारे कॉपर के क्लोराइड लेते हैं और उसके साथ HCl एसिडिक मीडियम लेते हैं तो क्लोरोबेंजीन ही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन रिएक्शन सैंडमेयर बोली जाएगी। कॉपर ब्रोमाइड लेते हो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और रिएक्शन सैंडमेयर बोला जाएगा। और अगर यहाँ पे कॉपर मेटल ले लो और HCl लगाओ तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर मेटल HBr लगाओ तो ब्रोमोबेंजीन, लेकिन इसको हम लोग नया नाम दे देंगे, पैटर्न ऑफ रिएक्शन उसी तरीके का है, नया नाम देंगे गेटरमैन। तो मेटल किस में है, गेटरमैन में। तो याद रखिए कि जहाँ पे केवल मेटल यूज कर रहे हैं हम लोग वो गेटरमैन है, और जहाँ पे हम लोग क्लोराइड यूज कर रहे हैं वो सैंडमेयर है। इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, पैटर्न ऑफ रिएक्शन सेम है, प्रोडक्ट एक ही तरीके से बन रहा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इनके। नेक्स्ट अगर हम बोले हमें आयोडीन वाला बनाना है, आयोडोबेंजीन बनाना है, तो रिप्लेसमेंट बाय आयोडीन।
आयोडीन से अगर रिप्लेसमेंट करवाना है हमको, यानी कि हमको बनाना है एराइल आयोडाइड बनाना चाहते हैं, तो एराइल आयोडाइड बनाने के लिए इसमें हम लोग इसको ट्रीट करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लें, इसको हम लोग KI के साथ ट्रीट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पे आयोडाइड बन जाता है, आयोडोबेंजीन बन जाएगा, N2 बनेगा और ये K के साथ KCl बन जाएगा, ये इसके साथ N2 अलग हो जाएगी, आयोडोबेंजीन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अगर हमें बनाना है फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए फ्लोरोबेंजीन प्रिपेयर अगर हमें करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस लिया हुआ है, इसको HBA4, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लोरो बोरिक एसिड, HBA4 से ट्रीट करते हैं इसको। जब HBA4 से ट्रीट करते हैं तो पहले क्या होता है, ये आपका जो ग्रुप है Cl माइनस, इसकी जगह पे आपका ये ग्रुप आकर के अटैच हो जाता है। कैसे, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, N2 प्लस ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ये ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा Cl के प्लेस पे। पहले ये क्रिएट होता है, फिर इसके बाद इसको हीट अप किया जाता है। जब इसको हीट कर देते हैं हम, तो हीट करने के बाद हमको फ्लोरोबेंजीन मिल जाता है। अब फ्लोरोबेंजीन प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, और यहाँ पे N2 अलग हो जाता है, BF3 भी अलग हो जाता है इस रिएक्शन में, N2 भी निकल जाएगी, BF3 भी निकल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन बनेगा हीटअप करने पे। तो पहले इसके साथ बनेगा प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद ये हीटअप होकर के नाइट्रोजन और BF3 अलग हो जाएंगे। अब ये जो रिएक्शन है, पैटर्न ऑफ रिएक्शन एक ही तरीके के हैं, लेकिन इनको अलग अलग नाम दे देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाल्स स्कीमन रिएक्शन। इसमें जो पूछा जाता है कि इसमें ये रिएक्शन तो हमने बता दिया, इस रिएक्शन में क्या बनता है, तो हम लोग बताएंगे कि इसमें एराइल कार्बोकैटायन बनता है। एराइल कार्बोकैटायन का मतलब हो गया आपका Ar प्लस, यानी कि ये जो आपका ग्रुप है इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और ये रिएक्शन होती है SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये वाली, और वो भी SN1 टाइप होता है। SN1 के कुछ कैरेक्टर बता दीजिए मुझे जरा, कौन बताना चाहेगा? SN1 रिएक्शन के कुछ कैरेक्टर बताइए। प्रांजल बताओ, SN1 का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या होता है SN1 में? अच्छा, और अच्छा, आयुष बताइए। हम्म, और क्या स्पेशलिटी है SN1 की?
हाँ हर्षित बताइए। अच्छा। हम्म। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होता है, अच्छा। इन्वर्जन और अच्छा, और SN2 में ये नहीं होता? अच्छा। आर्ची बताइए। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगा। और और हाँ रेसिमाइजेशन हो गया, अगर दोनों ही बन रहे हैं तो रेसिमाइजेशन होगा ही होगा। और अच्छा ठीक। पढ़ तो रहे हो आप लोग थोड़ा बहुत। तो कितने नेम्ड रिएक्शन पढ़े हमने इसमें? एक सैंडमेयर था जिसमें कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड यूज करोगे, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और CuCN यूज करोगे साइनोबेंजीन बनाने के लिए। गेटरमैन में कॉपर क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड की जगह कॉपर यूज कर देंगे हम लोग, तो उसको गेटरमैन बोल देंगे। आयोडाइड बनाना है तो KI के साथ हीटअप कर देंगे तो आयोडाइड बनेगा। फ्लोरोबेंजीन अगर बनाना है हमें तो HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हम ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद हीटअप करते हैं तो हमें फ्लोरोबेंजीन मिलता है, और बाल्ज स्किमेन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो 3 या 4 हमने इसमें नेम्ड रिएक्शन भी पढ़ ली। इसके बाद अगर बात की जाए कि हमें CN से रिप्लेस करना है इसको, रिप्लेसमेंट बाय CN ग्रुप, तो इसमें हम लोग क्या किससे ट्रीट करें इसको? तो CN से जब रिप्लेस करना है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, और इसको CuCN KCN की प्रेजेंस में ले लो, या K3, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है K3CuCN होल 4, ये कंपाउंड भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे भी हमें CN ही ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है और इससे भी हमें CN ग्रुप ही इंट्रोड्यूस कराना है, साइनोबेंजीन ही बनना है, या बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हैं इसको, बेंजोनाइट्राइल भी बोल सकते हैं, साइनोबेंजीन भी बोल सकते हैं। ये बनेगा, N2+ अलग होगा, KCl अलग हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो ये रिएक्शन CuCN यूज किया है, कॉपर का साइनाइड यूज किया है, तो इसको हम लोग सैंडमेयर की भी कैटेगरी में देख सकते हैं, सैंडमेयर बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे अगर हम कॉपर पाउडर ले लें, कॉपर साइनाइड ना लेकर के, KCN तो ले लिया लेकिन यहाँ पे कॉपर पाउडर ले लिया, तो कॉपर पाउडर अगर ले लेते हैं तो कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में यहाँ पे बनेगा तो यही प्रोडक्ट सेम टू सेम। लेकिन अब इसको हम लोग नाम दे सकते हैं गेटरमैन। लेकिन ये CN वाला जो रिएक्शन है इसको स्पेशल केस बोलते हैं, इसका सैंडमेयर का स्पेशल केस हो गया, ये स्पेशल केस हो गया गेटरमैन का। वैसे हैलाइड देते हैं, ये हैलाइड के लिए सैंडमेयर और गेटरमैन बोला जाता है, लेकिन साइनो ग्रुप के लिए भी जब CuCN यूज करो तो सैंडमेयर बोल सकते हो, और जब कॉपर पाउडर यूज करो तो हम लोग इसको गेटरमैन बोल सकते हैं।
अब ये साइनाइड जो मिल गया हमको, अगर साइनाइड से हमें आगे फर्दर और कुछ कंपाउंड बनाने हैं, मतलब अगर हमें डाइजोनियम सॉल्ट से हमें और दूसरे कंपाउंड बनाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये हमारा डाइजोनियम था, अभी रिएक्शन करवाया हमने, कॉपर पाउडर ले लिया और क्या लिया था हमने, KCN लिया था, या इसकी जगह पे CuCN ले लिया और KCN ले लिया, तब हमने बनवा दिया बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन। अब इसको अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें एसिडिक मीडियम में, हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो कभी भी जब साइनाइड ग्रुप हाइड्रोलाइज होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये वाला CN ग्रुप हाइड्रोलाइज होता है तो एसिड ग्रुप क्रिएट होता है, तो यहाँ पे बन जाएगा COOH, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजोइक एसिड भी बना सकते हैं। कैसे, इसको पहले कन्वर्ट कर लो गेटरमैन या सैंडमेयर से साइनोबेंजीन में या बेंजोनाइट्राइल में, और फिर उसकी करवा दो हाइड्रोलिसिस, तो हमें मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। अब अगर इसका रिडक्शन करवा दो, इसका नहीं, इसका रिडक्शन करवा दो आप, निकल के प्रेजेंस में अगर इसका रिडक्शन करवा दो तो साइनाइड ग्रुप के रिडक्शन से क्या बनता है, साइनाइड ग्रुप के रिडक्शन से क्या बना सकते हैं हम लोग, आइडिया लगाइए जरा, एमीन में पढ़ा है हमने। ये CN ग्रुप है, CN ग्रुप के रिडक्शन से क्या बना सकते हैं, सोचिए, अभी पढ़ा है हमने एमीन में। साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करना है, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2NH2 एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड बन गया था, ये बेंजाइल एमीन बोलते हैं इसको। ये C6H5CH2 ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, बेंजाइल एमीन बन जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिएजेंट है, ये जो कंपाउंड है, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमने कितने सारे, हमने अभी तक जितने भी रिएक्शन करे, बेंजीन बनाया, फिर उसके बाद हमने बनाया क्लोरोबेंजीन, Cl लगाया, फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, ब्रोमोबेंजीन, फिर हमने बनाया आयोडोबेंजीन, फिर हमने बनाया इससे फ्लोरोबेंजीन, उसके पहले हमने इससे बनाया फिनॉल, ठीक है, साइनोबेंजीन बनाया, फिर उसके बाद इसको इनिशियल प्रोडक्ट इनिशियल लेते हुए हमने अगर साइनोबेंजीन की हाइड्रोलिसिस करा दी तो बेंजोइक एसिड बन गया, फिर उसके बाद हमने इससे बेंजाइल एमीन भी बना लिया। तो देख पा रहे हैं आप कि एक रिएजेंट ऐसा है ऑर्गेनिक में, ये डाइजोनियम क्लोराइड, जिससे बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड हम प्रिपेयर कर पा रहे हैं, इसकी वजह से ही ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगर बात की जाए कि अगला इसका रिएक्शन क्या है, अगला रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाय नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप भी आ गया, देखिए नाइट्रो का भी रिएक्शन देगा ये। क्या करेंगे हम लोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लेंगे, इसको पहले ट्रीट करेंगे HBF4 से। HBF4 से जब ट्रीट करेंगे हम लोग तो पहले ये बन जाएगा, ये Cl हट जाएगा, HCl के फॉर्म में ये HCl अलग होगा, और यहाँ पे ये बन जाएगा BF4, और ये N2 प्लस तो है ही है, N2 प्लस BF4 माइनस। ठीक है, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, इसको अगर हम नाम दें तो इसको हम नाम दे सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। बोरिक एसिड का सॉल्ट है तो फ्लोरोबोरेट बनेगा ही, तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बन जाता है पहले।
अब क्या करते हैं, इसको सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और कॉपर से ट्रीट कर देते हैं। सोडियम नाइट्राइट एंड कॉपर से जब ट्रीट करेंगे हम लोग इसको, तो इसमें NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, सारे निकल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, N2 अलग हो जाता है, NaF एक प्रोडक्ट बनता है, BF3 एक प्रोडक्ट बन जाता है। तो बाई प्रोडक्ट में N2 सोडियम फ्लोराइड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बनते हैं, और मेन प्रोडक्ट में नाइट्रोबेंजीन भी बन गया इससे। बस नाइट्रोबेंजीन के प्रोडक्शन के लिए सीधे सीधे NO2 ग्रुप इस रिएजेंट से इंट्रोड्यूस नहीं होता है, पहले हम लोग इसको फ्लोरोबोरेट में कन्वर्ट करते हैं HBF4 से रिएक्शन करवा के, और उसके बाद फिर ये BF4 ग्रुप और N2 अलग होते हैं जब हम NaNO2 और कॉपर से इसको ट्रीट करते हैं। तो हमें नाइट्रोबेंजीन का भी फॉर्मेशन इसके थ्रू हो गया। क्लियर है? अब यही रिएक्शन अगर हमें नाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर करना है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, N2+Cl- हम ले लें और इसको HNO2 से ट्रीट कर दें। मतलब NO2 ग्रुप को अगर डायरेक्टली सीधे एक ही स्टेप में हमें इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्साइड ले लें, HNO2 और कॉपर का ऑक्साइड अगर हम ले लेते हैं तो ये हमें सीधे सीधे NO2 ग्रुप यहाँ पे जा करके अटैच हो जाता है। मतलब अगर सोडियम नाइट्राइट लोगे तो वो तो BF4 की प्रेजेंस में होगा, BF4- की प्रेजेंस में हटेगा, रिप्लेस करवाएगा। लेकिन अगर HNO2 ले लो और कॉपर का ऑक्साइड ले लो तो NO2 सीधे सीधे जा करके इंट्रोड्यूस हो जाए। क्लियर है बात? टाइम बता दीजिए। रिप्लेसमेंट बाय एराइल ग्रुप। अच्छा, एराइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं तो कितने सारे ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवा लिया? क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, फ्लोरीन से, CN से, NO2 से, इन सब से रिप्लेसमेंट करवा लिया। अब एराइल ग्रुप से रिप्लेसमेंट करवा रहे हैं, मतलब कोई ऐसा आएगा जिसमें C6H5 ग्रुप होगा। तो देखिए कैसे होगा। यही कंपाउंड N2+Cl- लिया, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं बेंजीन से। बेंजीन C6H6 होता है तो इसको HC6H5 हमने लिख लिया। NaOH की प्रेजेंस में इसको ट्रीट कर देते हैं। जब NaOH की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करेंगे तो ये H और ये Cl- अलग हो जाएगा, ये N2 गैस अलग हो जाएगी, और ये C6H5 और ये जो C6H5 रिंग है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं बाइफिनाइल या डाइफिनाइल। दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच हो जाएंगी। इसको हम बोल देते हैं क्या? डाइफिनाइल। तो डाइफिनाइल फॉर्मेशन हो जाएगा किससे? अगर हम लोग बेंजीन से ट्रीट कर देते हैं इसको तो डाइफिनाइल फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं गोमबर्ग रिएक्शन। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन का नेम, ये इम्पॉर्टेंट है हाँ बनता क्या है। बाइफिनाइल ये प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है। अब डाइफिनाइल बनाना है हमें, तो हमने डाइफिनाइल एक तो इस प्रोसेस से बनाया कि NaOH और बेंजीन से ट्रीट कर दिया। दूसरा अगर हमें डाइफिनाइल बनाना है तो हम दूसरे प्रोसेस से भी इससे बना सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इसके, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के, इसको इथेनॉल से ट्रीट कर देते हैं।
एल्कोहल से ट्रीट कर देते हैं कॉपर के प्रेजेंस में। जब कॉपर की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को, तो फिर से हमें बाइफिनाइल मिल जाता है। एक कंपाउंड तो ये बन जाएगा, दूसरा 2N2 और तीसरा हमें मिल जाता है HCl। ये आपके रिएजेंट की तरह काम करेंगे और ये हमें बन जाएगा बाइफिनाइल। इसके बाद ASO3H2, ये जो ग्रुप है इससे भी रिप्लेस करवा सकते हैं हम लोग। इससे भी हम लोग रिप्लेसमेंट इसका करवा सकते हैं। कैसे? अगर इससे हमें रिप्लेस कराना है तो देखिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लिया, इसकी रिएक्शन करवा दी Na3ASO3, इसको बोलते हैं सोडियम आर्सेनाइट। सोडियम आर्सेनाइट से रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट की प्रेजेंस में। अब इस ग्रुप के साथ क्या होने वाला है? सबसे पहले बेंजीन रिंग के साथ N2 प्लस NaCl ये सब अलग हो जाएंगे, ये दोनों अलग हो जाएंगे, और बेंजीन रिंग के ऊपर ये ग्रुप आकर के अटैच हो जाएगा ASO3Na2। ASO3NO2 आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है, N2 और NaCl यहाँ से अलग हो जाते हैं। अब हमें इंट्रोड्यूस कराना था यहाँ पे H2 इंट्रोड्यूस कराना था, Na2 इंट्रोड्यूस नहीं कराना था, तो अब हम इसको ट्रीट कर देते हैं। हमें सोडियम हटाना है डाइल्यूट HCl से, डाइल्यूट HCl से ट्रीट करेंगे तो NaCl अलग हो जाएगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा। ये इतना इम्पॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल आर्सोनिक एसिड। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इसका नेम हम देखें तो नेम होता है इसका, इस रिएक्शन का, इसको बोलते हैं बार्ट रिएक्शन। अब इसके बाद हमें करने हैं ऐसे रिएक्शंस जिसमें आपका N2 ग्रुप जो होगा वो बना रहेगा, मतलब नाइट्रोजन नहीं निकलनी है ना। दूसरी जो कैटेगरी है उसमें N2 ग्रुप, N2 गैस, ये तो लिख गया, N2 लिख गया, N2 लिख दिया है। N2 ग्रुप मतलब एजोनियम जो ग्रुप है ये आपका मेंटेन रहेगा, नहीं निकलेगा। N2 नहीं निकालनी है हमें इन रिएक्शंस को। इन रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम लोग करेंगे। देखो, सबसे पहले हम करा रहे हैं कपलिंग, बहुत सारे के साथ हो सकती है, कपलिंग रिएक्शन विद फिनॉल। कैसे करना है देखिए, फिनॉल से करवा रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे पास जो ग्रुप है वो कौन सा है। ग्रुप है हमारे पास ये N2 प्लस Cl माइनस, ये ग्रुप है हमारे पास। फिनॉल से रिएक्शन कराना है
इसके एक H को यहाँ पे रख लेते हैं, फिनॉल के OH को यहाँ पे रख लेते हैं, ये हमारा फिनॉल। अब होगा क्या कि ये H और ये Cl कंबाइंड करेंगे, HCl निकल जाता है यहाँ से। HCl निकलने के बाद पूरा ये जो है पूरा C6H5OH, ये पूरा C6H4OH, ये आपका H निकल गया तो ये C6H4 बचा और ये OH, ये पूरा ग्रुप इसके साथ जाकर के अटैच हो जाता है। कैसे? ये है N, डबल बॉन्ड N, ये पूरा ग्रुप है, इसकी ये फ्री वैलेंसी है, इस फ्री वैलेंसी पे यहाँ से आकर के अटैचमेंट हो जाएगा। पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा। पूरे ग्रुप को अटैच करते वक्त ध्यान क्या रखेंगे हम लोग कि ये जहाँ पे अटैच है इसके पैरा पोजीशन पे हम लोगों को OH लगाना है। तो मतलब ये वाली ऑर्थो मेटा पैरा, यहाँ पे OH लगे। अगर इसको सीधे सीधे लिखे तो सीधे अगर हम इसको ऐसे लिखते, इस तरीके से अगर हम बनाते कपलिंग रिएक्शन ऐसे ही लिखा ही जाता है। H को इधर लिख दो, OH को इधर लिख दो। अब प्रोडक्ट लिखना हमारे लिए इजी हो जाता है। यहाँ से HCl ये हटा देना है, बाकी सबको ऐसे ही ऐड कर देना। यहाँ पे OH आ जाएगा। ये कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट बन गया। इसको हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। अच्छा, ये जो कपलिंग रिएक्शन से प्रोडक्ट बनते हैं इसमें N डबल बॉन्ड N ग्रुप आता है। तो ये जो होते हैं ये बेसिकली ये डाई होते हैं, कलर्स होते हैं। ये ऑरेंज कलर की डाई बनती है। ये जो कंपाउंड है ये ऑरेंज कलर का डाई बनता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं इसको हम लोग। और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में हम लोग को pH बहुत हाई लेके रखना पड़ता है। यहाँ पे OH माइनस की प्रेजेंस में हो रहा है और यहाँ पे pH हम लगभग 9 to 10 लेते हैं। टेम्परेचर बहुत कम लिया जाता है, वही 2 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लेंगे हम लोग, लेकिन हमारा pH बहुत हाई होगा। बेसिक मीडियम में बेसिकली ये रिएक्शन होती है और बेसिक मीडियम में जब रिएक्शन होता है तब ये कपलिंग रिएक्शन परफॉर्म होगा। तो कपलिंग कई सारे हैं, हम लोग कई सारे पढ़ेंगे। अभी हमने किससे पढ़ा? फिनॉल्स। ठीक है, अब आपकी क्लास कर देते हैं। चलिए बच्चा पार्टी, बाय बाय।